हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आजबत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं 68th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ के से रिलेटेड बात करने के लिए। सिर्फ कट ऑफ से रिलेटेड ही बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था और वो कैसे जो है इफ़ेक्ट करेगा कट ऑफ के निर्धारण में, इसको हम लोग लॉजिकली समझेंगे। और चूँकि पेपर हो चुका है और 2-3 दिन में इसका संभवतः 17 या 18 को जो है प्रोविजनल आंसर की भी आ जाएगा। तो अभी जो आप लोग कहीं से भी मिलाए होंगे, मैं उस कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रोविजनल आंसर की जो बीपीएससी का जो आएगा उसके बाद अगर इसका के नंबर के आसपास इतने क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे निगेटिव को हटाने के बाद, तो आप लोग जरूर आप लोग मेंस दीजिएगा। अभी क्या है कि बहुत सारे जो आंसर की आया जो डाला गया है, तो हर एक जगह 5, 6, 7 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं कि किसी एक से मिलाने के बजाय किसी एक से आपने मिला लिया, इससे आपका गलत है, किसी और से सही हो जा रहा है, तो उसको आप सही मान ले रहे हैं। तो ये मतलब प्रक्रिया ठीक नहीं है। आप अपने खुद को स्कोर बढ़ाने के लिए वो करते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक से आप पूरी ईमानदारी से किसी एक आंसर की से आप आंसर मिला लें, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हैं, उसमें कुछ आंसर बीपीएससी का जो आंसर किया जाएगा उससे चेंज होगा, लेकिन किसी एक आंसर की से अगर आप ईमानदारी पूर्वक अगर मिलाएंगे तो लगभग उसी के आसपास आपका जो है स्कोर बनेगा प्रोविजनल आंसर की के पश्चात भी। लेकिन अभी आप लोग कर क्या रहे होंगे कि एक से मिला लिया एक बार पूरा, उसके बाद उसमें जो गलत है कहीं और किसी और की में, अगर वो क्वेश्चन सिर्फ आपका सही हो गया, ऐसा जो आपका अभी सही है वो किसी और में गलत हो गया, उसको आप काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अभी गलत है किसी भी और दूसरे आंसर की से, अगर वो आपका सही आ रहा है आप उसको ऐड करते हुए जा रहे होंगे। उससे क्या होता है कि आपका स्कोर बढ़ता जा रहा है, तो वो सही प्रक्रिया नहीं है। तो अभी थोड़ा सा 2-3 दिन वेट करिए, जब ये आ जाएगा आंसर की, उसके बाद जो आपका स्कोर होगा बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कट ऑफ तो मैंने यहाँ पे लिखा। उससे पहले कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत लोगों के मन में ये संशय है कि कोई बोल रहा है 110 जाएगा, सॉरी 100+ जाएगा, 95 जाएगा। आप देखिए, तो कट ऑफ के निर्धारण में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होता है क्वेश्चन का लेवल, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे ये होता है क्वेश्चन का लेवल। उसके बाद जो है कैंडिडेट जो है कितने एपीयर हुए हैं, ठीक, कैंडिडेट जो है कितने एपीयर हुए हैं, ये उतना मायने नहीं रखता। अगर इतना मायने रखता तो क्या होता कि सीट एपीयर होने के बाद कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है, एपीयर होने के बाद कट ऑफ कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा ये उसके बाद क्या है कि सीट यानी वैकेंसी, ये 3 जो है वो कट ऑफ का निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा समझिए कि 70% जो है इस पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ आपका क्या जाएगा क्वेश्चन के लेवल पे। और बीपीएससी 68वीं का जो क्वेश्चन है, ठीक, अब तक के बीपीएससी के इतिहास में संभवतः ये सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप कह सकते हैं। अगर अब तक पिछला 2-3 बार का बीपीएससी का जो क्वेश्चन था उसमें 20% क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट या टफ लेवल का, अगर आप लोग मान सकते हैं, होता था टफ लेवल का, ठीक। 80% क्वेश्चन ऐसा होता था कि इजी लेवल का होता था, वो मतलब देखते ही आपको वन लाइनर टाइप का होता था। इस बार क्या है कि ये बदल गया है, ठीक। जो 80% जो क्वेश्चन है, 80% है वो टफ लेवल का हो गया, ठीक, ये हो गया टफ लेवल का। और 20% क्वेश्चन जो है वो हो गया आपको इजी लेवल का, ठीक। तो इसी से आप क्या है कर सकते हैं कि कट ऑफ का निर्धारण कैसे कट ऑफ जाएगा। तो इसलिए पीछे क्या कट ऑफ गया है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पिछला कट ऑफ के आधार पे आप अनुमान लगा के इस बार का कट ऑफ का निर्धारण आप कर ही नहीं सकते, कि क्वेश्चन के लेवल में, क्वेश्चन के पैटर्न में कोई सामंजस्यता है ही नहीं, कोई बराबरी है ही नहीं, कोई तुलना आप कर ही नहीं सकते। बहुत डिफरेंस है क्वेश्चन के लेवल में, ठीक। तो ये लेवल हो गया। उसके बाद देखिए सीटें, जहाँ ये है अभी 324 सीटें हैं, 324 सीटें हैं, ठीक। तो रिजल्ट जो बनेगा वो आप समझिए कि 4000 के आसपास रिजल्ट बनेगा, 4 के मैक्सिमम, क्योंकि 10 गुना उसके बाद जो लास्ट कट ऑफ पे जो कैंडिडेट होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, ठीक। तो 4000 के आसपास रिजल्ट बनेगा, ठीक। अब तो उस आधार पे आप देखिए निगेटिव होने के बाद, निगेटिव घटा के, अगर जिनका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर 90+ मार्क्स
क्वेश्चन अगर बन रहा है, सही हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो वो 90 प्लस पे उनका जरूर सिलेक्शन होगा, वो मेंस देंगे। ठीक, उसी तरह से 83 अगर फीमेल कैटेगरी में है 83, अच्छा फिर बहुत लोगों का होगा ये 7 का गैप नहीं होगा, ठीक, क्योंकि पिछले बार बहुत कम का गैप था। तो पिछले बार सबका स्कोर 105 से ज़्यादा था। इस बार जो पिछले बार 115-16 अटेम्प्ट जो जिनका सही था, सब 90 के आसपास पे हैं। ठीक, तो जब क्वेश्चन टफ होता है तो गैप भी बढ़ता है। जब क्वेश्चन आसान होगा तो गैप जो है, ठीक है, मैक्सिमम जो नंबर का गैप कम हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत क्वेश्चन सही करते हैं, तो उससे गैप कम हो जाएगा। इसीलिए इतना गैप इस बार रहेगा। 83 क्वेश्चन फीमेल आप मान सकते हैं। उसी तरह से ओबीसी जो है आपका 86 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन वो है, और फीमेल 80 प्लस, और फिर ईबीसी 85, ईबीसी फीमेल 79, फिर एससी 83, एससी फीमेल 78 क्वेश्चन, एसटी जो है 84, एसटी फीमेल 79, और ईडब्ल्यूएस जो है वो 86 हो गया, 86 प्लस, और 80 प्लस जो हो गया फीमेल का। ये लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जिनका भी इतना स्कोर है वो एक दिन भी अपना खराब ना करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। पैटर्न भी मुख्य परीक्षा का दे दिया गया है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है ऐसे। अब उसमें मार्क्स लाना, स्कोर करना बहुत आसान नहीं होता है, तो आपको ऐसे को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर जिस कैटेगरी में मैंने जो कट ऑफ बताया उससे अगर सभी में अगर -3 कर लीजिए आप, ठीक, जिनका -3 कम नंबर भी है आ रहा है, आएगा आयोग के आंसर की से, वो लोग भी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर कट ऑफ जो है सभी कैटेगरी का 3-4 नंबर और कम हो जाए, इतने वाले लगभग सेफ हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3-4 नंबर अगर कम भी है इससे, तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको, है ना। और अगर मुख्य परीक्षा के, जैसे आपको पता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आना है, और मई 12 से जो है मुख्य परीक्षा घोषित है उसकी तिथि। अगर आप अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे और मार्च के अंतिम सप्ताह में अगर आपका रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव, तो फिर आप तैयारी करके भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अगर 3-4 नंबर इससे अगर कम भी आपका है, स्कोर आ रहा है या आएगा आंसर की से, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी उसी शिद्दत के साथ करें जिस शिद्दत के ये समझें कि मेरा पीटी हो रहा है, तो आप फिर तब तक मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। अब ये था कट ऑफ का वीडियो, और उसके बाद हम जल्दी ही जो पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, सिलेबस वही है, जो टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है फुल मार्क्स वो वही रहेगा, कुछ क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव किया गया है, उसका वीडियो लेकर आएंगे। और साथ में ऐसे में कैसे किस तरह से हमें तैयारी करनी है, क्या करना है, उसका भी एक वीडियो लेकर हम आएंगे। तो अगर ये कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर नहीं भी आप इससे सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, अगर असहमत भी हो रहे हैं तब भी आप कमेंट करें और अपने असहमति के बिंदु को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उसके अनुसार फिर से अगर मुझे लगेगा कि आपका असहमति लॉजिकल है तो मैं जरूर आके उसको आपको बताऊंगा, उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा।